हिटलर के विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हिटलर के कुछ करीबी हुए हैं जो उनको शायद बहुत करीब से देख पाए हैं, जान पाए हैं। इसी सिलसिले में मैं आप सभी के साथ एक केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मेरी एक स्टूडेंट के द्वारा हिटलर के जो साथी रहे हैं, एक साइंटिस्ट के रूप में रहे हैं, उनके रीबर्थ का केस आप सभी के साथ शेयर किया गया है और उनका रीबर्थ सामने आया है। और उसमें ख़ास बात ये है कि हिटलर के साथी का जिनका रीबर्थ हुआ है, उन्होंने उस जीवन काल में यानी हिटलर के साथी के रूप में जब उन्होंने बर्थ लिया है, उसी सेम टाइम में उन्होंने हर्शीज़ चॉकलेट कंपनी के ओनर के रूप में भी एक रोल प्ले करा है और साथ ही साथ हिटलर के एक वैज्ञानिक साथी का भी रोल प्ले करा है। इसे हम समानांतर ज़िंदगियाँ कहते हैं। अब समानांतर ज़िंदगियाँ क्या होती हैं? जो मेरे इस चैनल से जुड़े रहे हैं, वो तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब एक आत्मा अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है और एक ही वक़्त में 2 ज़िंदगियाँ जीती है, तब हम उसे समानांतर ज़िंदगियाँ कहते हैं। ये उसी तरह का एक केस है, तो यकीनन ये केस डिफ़िकल्ट तो रहा ही होगा, क्योंकि समानांतर ज़िंदगी के जो केस होते हैं वो बहुत उलझे हुए से होते हैं, आधे-अधूरे से होते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। कभी वो केस निकल के आया जिसमें वो एक हर्शीज़ चॉकलेट कंपनी के ओनर के रूप में हैं। वो जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, कभी वो हावी हुआ है और कभी जब वो एक साइंटिस्ट के रूप में हिटलर के साथी के रूप में है, उनकी वो पर्सनैलिटी हावी हुई है। तो ये बेशक थोड़ा डिफ़िकल्ट सेशन तो रहा ही होगा, लेकिन ये सेशन मेरे द्वारा नहीं लिया गया। ये मेरी एक स्टूडेंट हैं सुमन जी, उनके द्वारा लिया गया है। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। संगीता जी के द्वारा भी एक केस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के रीबर्थ का केस शेयर किया था। सुमन जी, संगीता जी, अंबर जी, ये बहुत ही मेरे बेहतरीन स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे पीएलआर सेशन ले रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इन सब ने जो बहुत खूबसूरत सेशन लिए हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ सुमन जी का ये जो हिटलर के साथी का जो उनके द्वारा पीएलआर लिया गया है, वो उन्हीं की आवाज़ में शेयर कर रही हूँ। ये आवाज़ भी उन्हीं की है, ये सेशन भी उन्होंने ही लिया है और वही इस सेशन को आप सभी के सामने एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हिटलर के विषय में तो हम सभी जानते हैं। पीएलआर के दौरान जब माध्यम ने अपने आप को एक ऐसी घटना का साक्षी देखा जो हम सब इससे पहले कभी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उन्हीं के शब्दों के अनुसार जब वो पहले अपने आप को देख पाते हैं तो वो जगह वॉशिंगटन डीसी 1929। उन्होंने बताया वो एक आदमी को देख रहे हैं जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। उन्होंने जो भी उनकी बातों को सुनकर बताया हमें, उससे जानने से यही लगता है कि ये कोई युद्ध की स्थिति है जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वो आदमी किसी से फ़ोन पे टैंक के बारे में, एरोप्लेन, शिप्स, इन्हीं सब के बारे में बातें कर रहा है जो कि उन्हें युद्ध के दौरान चाहिए हैं। ये उन्होंने उन बातों को सुनने के बाद ये बताया कि ये किसी कंपनी से बात चल रही है जो उनके युद्ध के लिए टैंक्स और युद्ध का सामान, शिप्स, ये सब उन्हें बनाने के लिए कह रहे हैं। जब वो आगे देखते हैं तो बता रहे हैं कि जो शिप्स हैं वो पूरे नहीं हुए अभी। अगले सीन में वो बताते हैं कि अमेरिका का युद्ध चल रहा है और जो सोल्जर्स हैं वो हार गए हैं, क्योंकि अब उन्हें इसके लिए उन्हें लगता है कि उनके टैंक्स नहीं अच्छे हैं और ज़रूरत है उनको ये टैंक बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। अगले सीन में जब वो इंसान उसे देख रहा है, कोई आदमी है जो बात कर रहा है, उसे एरोप्लेन की ज़रूरत है। आदमी है जो उसे मॉडल दिखा रहा है एरोप्लेन का। उन्होंने ये बताया कि जो पहले एरोप्लेन तैयार किया गया था वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं था। उससे अगले ही सीन में वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर देख रहा है कि जहाँ पर कोई लैब है, वहाँ पे कुछ रखा हुआ और 2 आदमी हैं जो वहाँ पे चोरी कर रहे हैं।
वो वो चीज़ें देख रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इन सब में आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा आप मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि इस जानकारी को देखने से लगता है कि वो इस सब घटनाक्रम को एक तीसरे पर्सन की यानी कि थर्ड पर्सन टेक्निक से देख रहा है। वो सिर्फ एक इस घटना को इवेंट्स की तरह बता रहा था, जैसे कोई एक याद की तरह पहला इवेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ-कहाँ युद्ध चल रहा है, क्या-क्या उसकी तैयारियां चल रही हैं, ये सब वो देख पा रहा था। उसके बाद वो बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि जापान पे अटैक किया गया है, वो जानकारी बता रहा है, वो दृश्य देखकर बता रहा है कि वो कैसा है। अगला दृश्य वो बता रहे हैं कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, जो जिसे वो देख रहे हैं। वो आदमी उसको बता रहा है कि वो जो जापान का युद्ध है वो जीत चुके हैं, लेकिन जो सरकार है उस पे कर्जा बहुत हो चुका है। अगला ही दृश्य जब वो देख रहे हैं कि कोई आदमी है जो कार का डिजाइन करने के लिए किसी कंपनी से बात कर रहा है, और वो कार पहाड़ों में कहीं छुपा दी गई है। ये सब वो बता रहा है कि कोई दो कंपनियां हैं जिनके बीच में समझौता चल रहा है, वो उसके मॉडल को खरीद रहे हैं, जिनमें ज़्यादा कुछ जानकारी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो जो कंपनीज के नाम बोल रहा था, जैसे फोक्सवैगन और रोयस, ये बता रहा था। देख पा रहा है अपने आप को कि वो एक चॉकलेट कंपनी का ओनर है। जब ये चीज़ें बता रहा था तो एक बहुत ही अद्भुत लगा, क्योंकि जो वो बता रहा था उससे पहले की घटनाक्रम और ये बहुत ही अलग है। तो जब उन्होंने बताया कि ये अभी भी एक ही टाइम पर दो जगह पर है, कि एक ही जीवन में एक जगह पर जब उसने एक साइंटिस्ट और एक वॉरियर का रोल निभाया, दूसरी जगह पर वो एक चॉकलेट कंपनी का ओनर है, जिसको उन्होंने हर्शीज चॉकलेट कंपनी के रूप में रिकग्नाइज किया। उसके बाद वो वर्ल्ड वार सेकंड और ये सारी घटनाक्रम जो कि हम पहले ही हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कैसे क्या हुआ, उसे मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक युद्ध की स्थिति को डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन, जो एक बहुत ही भयानक दृश्य होता है, उससे बाहर हमारे लिए देख पाना, ये जानना और ये सुनना, तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही एक हॉरिबल दृश्य से कम नहीं है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे दिखते हो, तो उन्होंने अपना हाइट, अपना नाम, अपने बारे में डिटेल्स बताया। अगले दृश्य में वो अपने आप को एक मूर्ति, जिसे वो बोल रहे हैं ये नादसी साइन, उन्होंने कहकर पुकारा। वो वहाँ पे बैठा और वो कॉफ़ी पी रहा है। जब बाद में रिसर्च की तो ये एक हिटलर की पार्टी का लोगो है शायद, और वो वहाँ पे एज ए सैनिक भी काम कर रहे हैं इसमें। उस दौरान उन्होंने जो 1932-33 और उस दौरान जो भी युद्ध की स्थितियां आगे होने वाली थी, जो हमने पढ़ाई है कि वर्ल्ड वार सेकंड में किन किन देशों के बीच में जो युद्ध हुआ और कितनी भयानक स्थितियां हो उन्होंने देखी हैं, वो सारी उन्होंने बताई। उसके बाद ये पीएलआर आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया, और ये उसके बाद उन्होंने कहा बस मैं इतना ही देख सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि जो आपने बताया है वो सिर्फ एक इवेंट्स की तरह, आपने ये नहीं बताया कि इसमें आप कहाँ हो, क्या देख रहे हो, किसके साथ हो, किसका युद्ध है, जो किसकी साइड से हो, तब उन्होंने बताया कि जो ये जानकारी है ये युद्ध की है, इसलिए उन्होंने गुप्त रखा। पहले अपने आप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बाद में
उनसे पूछा गया कि आप अपना नाम, अपने आप की कुछ तो पहचान होगी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो हिटलर की पार्टी से थे और जो युद्ध हुआ उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वो एक सैनिक ही नहीं, वो एक साइंटिस्ट भी थे, जिसमें मुख्य घटनाक्रम उन्होंने बताया कि उनका कोई फ़ॉर्मूला है जो चोरी हो गया। और ये चीज़ भी बताई कि वो जो हमने भी कहीं हिस्ट्री में पढ़ा है कि भी किस तरह से हिटलर एक बार हार गए थे और वो उनको ज़िंदा छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट वो दोबारा युद्ध लड़ा गया। वो उन्हीं घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये सब जानकारी होते हुए भी हमें उनसे जो पर्सनल जानकारी के रूप में मिला, भले ही वो उन्होंने एटम बम ये सारी चीज़ें बनाई, लेकिन एज़ ए पर्सन वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो उनकी क्रिएशन को किसी चीज़ को ख़त्म इस तरह से मिसयूज़ करने के लिए बनाया गया। तो ये सारी घटनाक्रम, इनसे एक ही चीज़ जानने या सीखने को मिली कि भले ही दो राष्ट्र या किन्हीं लोगों के बीच में जब युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात की स्थिति जब वो अपने आप को देख पाते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो कुछ कुछ जीवित होते हैं या कुछ मृत्यु के बाद, उन्हें इस चीज़ का पछतावा होता है कि नहीं, शायद युद्ध हर स्थिति में एक हल नहीं है, वो टाला भी जा सकता है। यानी कि जो युद्ध लड़ के भी गए हैं, उन्हें भी बाद में पछतावा होता है कि उन्हें ये युद्ध, ये इतना जो डेथ क्रिएट की गई और डिस्ट्रक्शन यूज़ PLR के दौरान जब माध्यम